एडुहब इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर बैंकिंग, एसएससी, जेके, एसएसबी की सभी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एडुहब में लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम लेक्चर सीरीज का हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड की, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं दूसरा मार्कर यूज करूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। इसको डिस्कवर किया गया था 1921 में। हुआ ये था कि एक इंजीनियर जिनका नाम चार्ल्स मेसन है, वो 1829 में मोहनजोदारो, जिसको हम माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं, वहां पे टेराकोटा रेंज पे रेलवे लाइंस का काम कर रहे थे। रेलवे लाइंस का काम करते करते उनको उस साइट के बारे में पता चला। जब उनको इस साइट के बारे में पता चला, उन्होंने ये आगे जानकारी अपने सीनियर्स को दी, बाकियों को दी, आपका जो सर्वेज हुआ हिस्टोरियंस को दी। फिर वहां पे पहुंचे थे ए कनिंगम, इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम। इन्होंने ही सारे के सारे एविडेंस कलेक्ट किए। ये साइट इन्होंने विजिट की थी 1878 में। इसके बाद जो मेन आर्कियोलॉजिस्ट थे सर जॉन मार्शल, जिन्होंने इस फील्ड में, जिन्होंने इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पन कल्चर का सारा फील्ड देखा, उन्होंने ही इसके एक्सटेंसिव फाइंडिंग्स की थी सर जॉन मार्शल ने। हमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना, हमें इस टॉपिक में मेन है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, इनकी सोशल लाइफ, इनकी इकोनॉमिक लाइफ, इनके लाइफ एस्पेक्ट्स, इनके वर्शिप्स, इनके बरियल मेथड्स, हर चीज हमने देखनी है। फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अब क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर हम चले, कोई भी चीज स्टार्टिंग में तो एक ही एकदम से बड़ी नहीं हो जाएगी ना। पहले बच्चा होगा, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो 10th पास करेगा, 12th ग्रेजुएशन, ऐसे से ग्रेजुअली ही चीजें बढ़ती जाएंगी। सेम वैसे यहाँ पे हुआ था। क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें, सबसे पहली जो हमारी एज थी वो थी प्री हड़प्पन। मैंने यहाँ लिख दिया है प्री हड़प्पन। इसका जो टाइम पीरियड था, टाइम स्पैन था, वो था 4500 BC से लेके 3500 BC तक। जो दूसरा था हमारा प्रोटो हड़प्पन। प्रोटो हड़प्पन का हमारा टाइम पीरियड था 3500 BC से लेके 2500 BC तक का। जो हमारा थर्ड और जो हमारा मेन है, जो हमने पूरा टॉपिक जिस पे पढ़ना है, वो है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन रहा है हमारा 2500 से लेके 1750 BC तक। अब हम देखेंगे प्री हड़प्पन में क्या क्या चीजें थी, प्रोटो हड़प्पन में क्या था, हड़प्पन में क्या था। हम इनकी साइट्स वगैरह सारी चीज देखेंगे। जैसे इसमें प्री हड़प्पन में क्वेटा, कुली, जोहब, सारा का सारा बलोचिस्तान के एरिया था। इसको किसी ने लिखना है, आप लोग नोट कर लीजिए। मैं एक सेकंड के लिए साइड हो जाता हूं, आप लोग नोट करके। तो मैंने आपको बताया था ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन में हमने 3 स्टेज देखी थी, प्री हड़प्पन, प्रोटो हड़प्पन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब बारी आती है इन तीनों को एक एक करते रहते देखते रहने की। पहला है हमारा प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन। प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन एक प्रीडेटिव सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले का, और ये इससे, हड़प्पन से काफी ज्यादा अलग है। इसके जो कल्चर्स हैं, बलोचिस्तान में इसके 4 विलेज में कल्चर्स मिले हुए हैं। यहां पे मैंने लिखा हुआ, आप लोग देख लीजिए। 4 कल्चर विलेजेस वर फाउंड। पहला है हमारा कुली, दूसरा है क्वेटा, तीसरा है जोल, चौथा है नोहब। कुली, क्वेटा, नोल और जोहब, ये सारे के सारे कहां पड़ते हैं? बलोचिस्तान में। यहां पे मैंने लिख देता हूं बलोचिस्तान। अब क्या हुआ था इस टाइम पीरियड में? पहले जो फर्स्ट स्टेज थी, ये एक्सपैंड हुआ था अरावली माउंटेन्स तक। फिर सेकंड स्टेज में ये एक्सपैंड हुआ सिंध प्रोविंस तक। जैसे जैसे ये चीजें हुई, ये चीजें डिक्लाइन होती गई, हमारा फिर ये वाला स्टेज खत्म हो गया। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो आता है प्रोटो हड़प्पन। प्रोटो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम कहेंगे बिगनिंग ऑफ हड़प्पन कल्चर। अब क्या था, ये और हड़प्पन कल्चर के बीच का ट्रांजिशन फेज था, और ये बिल्कुल इसके सेम तरह से था। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है। पहले इसकी इंपॉर्टेंट साइट है कोट दीजी इन सिंध, ये मैंने लिखा है कोट दीजी इन सिंध। दूसरा था अमरी इन सिंध।
एंड थर्ड वन इज कालीबंगन इन राजस्थान। जो पहले से हिस्ट्री पढ़ते होंगे या जिन्होंने कभी ना कभी कोई एग्ज़ाम दिया होगा, या हमारी छोटी क्लासेस में भी, या अगर किसी का ग्रेजुएशन में हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है, या 8th या 10th में किसी का SST वगैरह हम सब ने पढ़ा हुआ, उसमें ये इसका जिक्र किया गया है, कालीबंगन इन राजस्थान एंड बनवली इन हरियाणा। इसमें कुछ मटेरियल कल्चर डेवलपमेंट और जोग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में बताया गया था। जो वो चीजें थी, क्या था, पहला कि हमें ना ट्रायंगल हट्स मिले थे वहां पे, जिसमें वो रह रहे थे, मतलब ट्रायंगल हट्स। दूसरा था क्रूड पॉटरी वाज यूज्ड। मैं आपको क्रूड पॉटरी की इमेज दिखा देता हूं। ये है हमारा क्रूड पॉटरी, आप सबने देख लिया। ये सब आपको दिखाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि कई बार क्या होता है एग्जाम्स में ना, हमें क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं। इमेज कोई दे दी या मैप कोई दे दिया, उसने बस पूछ लिया कि ये चीज कहाँ हुई थी, क्या हुई थी और कैसे हुई थी। नेक्स्ट आता है अर्बन सेंटर्स रिप्रेजेंट्स टाउन प्लानिंग ऑफ एडवांस लेवल। इसमें क्या हुआ था कि काफी सारे ब्रिक्स वगैरह के हमें कल हट्स वगैरह मिलना स्टार्ट हुए थे। हमारे पास जो उस टाइम पॉटरी थी, ये इसलिए भी यूज की जाती थी ताकि वो खाना वगैरह स्टोर कर सके। ये दोनों स्टेज हमारी खत्म हो गई थी। इसके बाद हमारी मेन स्टेज जो हमने पढ़ना है, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम हड़प्पन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा हड़प्पन सिविलाइजेशन। प्री हड़प्पन और प्रोटो हड़प्पन के बाद बारी आती है हड़प्पन की। अब हड़प्पन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, कब क्या क्या हुआ था, वो हम आगे पेज में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इनके बारे में जानना जरूरी है। हड़प्पन एक्सपैंडेड up to UP in the east and up to Kashmir in the north and up to Maharashtra in south। जो ये फैला हुआ एरिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो ईस्ट में यूपी तक था, नॉर्थ में कश्मीर तक था, और महाराष्ट्र साउथ में महाराष्ट्र तक था। कश्मीर में था मांडा तक। मांडा हमारा मांडा जू मत समझना, ये पीर पंजाल रेंज के बाद आता है एक कश्मीर में मांडा जू नहीं है, मांडा हमारी एक पीर पंजाल रेंज आती है, वहां पे ही मांडा पड़ता है, और साउथ में महाराष्ट्र तक। आहिस्ते से जब एक्सक्वेशन होती गई, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वेस होता गया, वहां पे देखा गया 250 साइट्स विद वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम एंड सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम किसी भी सिविलाइजेशन में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया था। हमने पैलियोलिथिक में देखा, मेसोलिथिक में, नियोलिथिक में, चालकोलिथिक में, हमें कहीं पे भी सेम ऐसा कुछ नहीं दिखा था। सिर्फ और सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें ये चीज़ देखने को मिली थी, सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग एंड वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। इसके बाद बारी आती है हड़प्पा की। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, हड़प्पन और हड़प्पा में दोनों एक चीज़ें हैं, बस ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब मेन आता है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पा कहाँ मिला हमें, जब एक्सक्वेशन साइट्स पर चलती रही, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस होता गया, ये पाया गया ऑन द लेफ्ट बैंक रिवर ऑफ रावी इन मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट पंजाब, आज का पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये साइट एक्सक्वेट की गई। एक्सक्वेट किसने की थी? DR साहनी। उनका नाम कई बार पेपर में एग्जाम में आकर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आना होगा 1 नंबर का, तो पूछ लेते हैं। उनका नाम है दयाराम साहनी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस पीरियड में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली थी, वो थी 12 ग्रैनरीज, जहाँ सारी चीज़ें स्टोर की जाती थी। वीट हो गया, बाकी सारी चीज़ें काफ़ी बड़ी बड़ी, वो भी 2 रो में थी। मान के चलो ये और हर एक दोनों रो में 6-6 में डिवाइड थी, 12 6-6 में डिवाइड थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फर्दर मोर उसके बाद जो थी वो 6 और मिली थी। टाउन प्लानिंग जो था, टाउन प्लानिंग कंसिस्टेड ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रोड्स। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रोड्स उस टाइम पे टाउन प्लानिंग में देखे गए जब साइट एक्सक्वेट की गई थी। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे हमको सबसे बड़ी चीज़ जो मिली थी वो था सेंटर बाउंडेड बाय फोर्ट फिटेड वॉल्स कॉल्ड सिटाडेल। अब सिटाडेल की बारी आती है, हमने समझना होगा सिटाडेल होता क्या है। सिंपल सा मतलब समझो, मान के चलो कभी कोई जंग हो रही हो तो लोगों को अपने आप को सेव करने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। उस टाइम पे जो भी राजा महाराजा रहे होंगे उन्होंने ये चीज़ बनाई थी, सिटाडेल। बिल्कुल दूर जाके पहाड़ पे कहीं जाके एक अलग सी बिल्डिंग तैयार की थी, चारों तरफ दीवार ही दीवार थे उसके, उसको कहा जाता है सिटाडेल। और यहाँ पे जब एक्सकेवेशन चल रही थी तब यहाँ पे H टाइप सीमेंट्री भी मिली थी।
एच टाइप मतलब बिल्कुल एच शेप में एक सिमेट्री मिली थी हमें। लेकिन ये चीज देखी गई थी कि ये एच टाइप सिमेट्री इन लोगों के लिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग थे उनके लिए एलियन थी। एलियन, अब आप लोग आसमान से जो टपका वो वाले एलियन मत समझना, एलियन मतलब जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हड़प्पन में एच शेप सिमेट्री का सिंपल ये था कि कभी ना कभी इनको फॉरेनर्स ने इन्वेड किया होगा, कभी ना कभी जंग हुई थी, तब जाके ये देखा गया था कि ये शेप की सिमेट्री बनी गई थी। अब जब ये सिविलाइजेशन में आते गए और एक्सपेक्ट करते गए, फिर देखा गया ऋग्वैदिक पीरियड में इसको कहा जाता था हरयू पाया। हरयू पाया कई बार क्वेश्चंस आता है, प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा आपके केस, कई बार मेंस में आ जाता है, बाकी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। इज हड़प्पन और ऋग्वैदिक कल्चर, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इनकी जितनी भी साइट्स थी, चाहे वो मोहनजोदारो थे, चाहे वो कालीबंगन है, चाहे वो लोथल है, चाहे वो कोई और, हम सारे साइट्स एक एक करते करते देखेंगे उनकी आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या थी, वहाँ पे क्या मिला था, सिमेंट्रीज कैसी थी, कोई टेराकोटा फिगर्स मिली थी, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, टाउन प्लानिंग कैसी थी, हर एक चीज़ अब हम नेक्स्ट में देखेंगे। आप लोगों ने लिखना है, लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब बारी आती है हमारी मेजर इंडस वैली साइट्स की, कि हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है, कौन कौन सी साइट्स है, वो सारी जो जो हमने पढ़नी है, जो मेन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहाँ मैंने बॉक्स बना दिया है, एक चार्ट बना दिया, आप लोग देख लो। यहाँ मैंने लिखा है IBC साइट्स, IBC का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स। नेक्स्ट मैंने लिखी है प्लेसेस एंड देन रिवर। रिवर इसलिए मैंने लिखा है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ IBC साइट जो हड़प्पन है वो कौन से रिवर पे लोकेटेड थी, या धोलावीरा कौन से पे थी, या चन्हूदारो कौन से पे थी, या आलमगीरपुर किस पे थी, या लोथल किस पे था, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। पहली है हमारी हड़प्पा। हड़प्पा पड़ता है हमारा पंजाब में, अब ये पंजाब पाकिस्तान वाला है, इंडिया वाला नहीं, और जो रिवर कनेक्ट करती थी वो है रावी रिवर। सेकेंड वन इज मोहनजोदारो। आप लोगों ने कईयों के दिमाग में याद होगा मोहनजोदारो, तो हमने पहले सुना है, ये वही मोहनजोदारो है जो आप लोगों ने मूवीज़ देखी है ऋतिक रोशन की, ये वही मोहनजोदारो है। ये पड़ता है सिंध पाकिस्तान में। रिवर कौन सी थी? इंडस। इंडस का नाम आप सबने सुना होगा, हमारी IWT ट्रीटी भी चलती है पाकिस्तान के साथ, उसका यही नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। थर्ड वन इज लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में, और जो रिवर है वो है बोगावा। फोर्थ वन इज आलमगीरपुर, वेस्टर्न UP, रिवर्स इज हिंडन। ये नदी का नाम मैंने साइड पे लिखा हुआ, जितने भी रिवर्स हैं उन सबका नाम मैंने लिखा हुआ है। एंड द अदर वन इज सुकेंदर दौर। ये पड़ता है हमारा मार्कन कोस्ट, रिवर जो है वो है दशका। इसके बाद दाइमाबाद। दाइमाबाद पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में, जो लोग महाराष्ट्र से होंगे उनको पता होगा ये इसके बारे में भी। रिवर है हमारी पारावारा। अदर साइट इज कालीबंगन। कालीबंगन हमारा आता है राजस्थान में, जो रिवर है वो है घाघर। जो राजस्थान से होंगे उनको इनके बारे में बिल्कुल पता होगा। इसके बाद आता है धोलावीरा। धोलावीरा पड़ता है गुजरात में, और जो रिवर है वो है लूनी रिवर। इसके बाद जो हमारी अगली साइट है वो है बनावली। ये पड़ती है हरियाणा में। रिवर कौन सी है? सरस्वती। एंड द लास्ट वन साइट इज चन्हूदारो, सिंध में, रिवर है इंडस। आपने देखा होगा इंडस हमारी दो जगह पे है, एक है हमारी चन्हूदारो में, एक है मोहनजोदारो में। इन सारी साइट्स के बारे में हमने पढ़ना है, हम एक एक करके इन सारी साइट्स के बारे में देखेंगे। आपने जो भी नोट करना है आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सारी साइट्स के बारे में। अब बारी आती है मोहनजोदारो की। जिन्होंने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था उनका नाम है RD बैनर्जी। इन्होंने कब इस लोकेशन को डिस्कवर किया था? मैंने लिख दिया है 1992। ये अभी हमने चार्ट बनाया, जो बॉक्स बनाया था उसमें मैंने लिखा था कि ये लोकेशन पड़ती है सिंध में और रिवर है इंडस।
अब कुछ आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मोहनजोदारो की, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला रहा यहाँ पे था ग्रेट ग्रैनरी। ग्रैनरी का मतलब है जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे सारे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। सेकेंड वन इज द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ का सिंपल आप मतलब समझो, ये काफ़ी बड़ा एक स्विमिंग पूल आप समझ लो, आसान भाषा में यही रहेगा, एक काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल एरिया जिसको यूज़ किया जाता था कई सारी सेरेमनीज के लिए, कई सारी कल्चर रिचुअल्स के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए। अब जो हमारा थर्ड वन आता है, यहाँ पे ये जब साइट एक्सक्रीट की थी तब देखा गया था इमेज ऑफ सील, इमेज एंड सील ऑफ पशुपति महादेव। इसमें ये देखा गया था कि जो ये इमेज मिली थी या ये सील में थी, मूर्ति मिली थी, इसमें ये देखा गया कि इनके साथ ना 4 एनिमल्स और थे। पहला बफेलो, सेकंड वन इज राइनो, थर्ड वन इज एलिफेंट एंड लास्ट वन इज टाइगर। और ये सारे के सारे हमें मिले थे प्रोटोशिवा फॉर्मेशन में। एक और चीज़ थी जो 2 डियर्स थे, 2 बारहसिंगा बोल लो, वो हिरन, सॉरी बारहसिंगा नहीं हिरन, वो भी प्रोटोशिवा फॉर्मेशन इनके पाँव के सामने बैठे हुए थे। थर्ड वन इज इमेज ऑफ ए बेयर्डेड मैन, हमको वहाँ पे ये भी मिला था। एंड द फोर्थ वन इज ब्रॉन्ज इमेज ऑफ ए वुमेन डांसर, एक ब्रॉन्ज इमेज मिली थी वुमेन डांसर की। लास्ट था इसका प्रिपेयर्ड गारमेंट्स, बने बनाए कपड़े मिले थे। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, तो वैसी वैसी नई नई चीज़ें हमें मिलती जाएंगी। एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट बता दूं कि ये जो पूरा मोहनजोदारो का एरिया था, जितना भी ये एरिया था, सारा का सारा था इंडस वैली में, रिवर के पास। तो ये फ्लडेड प्रोन एरिया था हमेशा से। इस जगह पे 7 बारी फ्लड आ चुका था, नोट कर लेना 7 टाइम्स, पूरे के पूरे 7 बारी फ्लड आ चुका था यहाँ पे। किसी ने नोट करना है नोट कर लो, हम इसके बाद हमारी नेक्स्ट साइट को देखेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट साइट आती है वो आती है लोथल। लोथल को जिसने डिस्कवर किया था उनका नाम है SR राव। इन्होंने कब डिस्कवर किया था? 1954 में। लोकेटेड कहाँ पर है ये? गुजरात में। इसकी भी मैंने आपको रिवर की लोकेशन बता दी थी, आप वो बॉक्स में, चार्ट बॉक्स में देख लें। आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें, मैं आपको पहले सबका बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक करके एक्सप्लेन करूँगा। पहला आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है डॉकयार्ड, सेकेंड वन इज सिटाडेल एंड लोअर टाउन, थर्ड वन इज एविडेंस ऑफ राइस, फोर्थ वन इज पोर्ट सिटी, फिफ्थ वन इज डबल बरियल, सिक्स्थ वन इज टेराकोटा फिगरीन्स, seventh one is terracotta model of ship, last one is Persian Gulf seal was found। अब हम एक करके देखते हैं। जो मैंने यहाँ पे डॉकयार्ड लिखा हुआ है, ये देखा गया था इस पीरियड में कि आर्टिफिशियली बिल्ड नेवल डॉकयार्ड लोथल के टाइम पे, जो वो टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम पे इसको देखा गया था कि इन्होंने ये बनाया हुआ था। सेकेंड वन इज सिटाडेल एंड लोअर टाउन। सिटाडेल मैंने आपको बता दिया है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बहुत ऊंचाई पे, एंड देन इज लोअर टाउन। अब यहाँ पे इन्होंने यही चीज़ की हुई थी, ये एक टाउन इसके ऊपर 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 जाते गए सेम वैसा ही था। थर्ड वन इज एविडेंस ऑफ राइस, कल्टिवेशन ऑफ राइस वॉज स्टार्टेड। और ये सबसे पहले ये देखा गया था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था लोथल में ही, एंड देन इट जो इसका टाइम पीरियड है वो है 1800 BC। फोर्थ वन इज पोर्ट सिटी। इसको पोर्ट सिटी भी कहा जाता था क्योंकि इनका क्या काम था कि इस पीरियड में बाहर के मुसाफिर कहो, बाहर के लोग तो वो अपना इकोनॉमिक्स के लिए, अपने इकॉनमी एंड ट्रेड इनके साथ करते थे, और जो इनका मेजर ट्रेड था वो पर्शियंस के साथ होता था। डबल बरियल मेथड, यहाँ पे डबल बरियल मेथड था। टेराकोटा हॉर्स फिगरीन्स, टेराकोटा मैंने आपको बता दिया है एक क्ले, मिट्टी के बर्तन समझते हो आप लोग, उसी को बोला जाता है, ये वही है। टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप। अब कुछ भी बनाने से पहले हमें तो उसका ब्लूप्रिंट समझ लो, ब्लूप्रिंट तो चाहिए ही ना।
उस टाइम पे मिला था टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप। एंड द लास्ट वन इज पर्शियन गल्फ स्टील वॉज फाउंड। इसमें सिंपल सा ये मतलब था कि जो इनका ट्रेड होता था सबसे ज़्यादा वो पर्शियन के साथ होता था, किसी और के साथ ना हो लेकिन पर्शियन के साथ ज़्यादा ट्रेड होता था। उसी पीरियड में इनको पर्शियन गल्फ सील मिली थी। जब साइट एक्सकवेट की गई थी बाय SR राव, उन्होंने ये चीज़ भी देखी थी। आप लोग नोट कर लो, इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं।